आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 किरण प्रकाश की ठीक है सभी न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। कहाँ से न्यूमेरिकल देखेंगे? अनसोर्ट से देखेंगे। ये आंसर दिया है 2023 से 17 तक दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया है? 23 से 17 या 17 से 23 तक। इसके सभी न्यूमेरिकल देखेंगे, पूरा आंसर पेपर सोल्यूशन करेंगे हम, ठीक है, न्यूमेरिकल का। ठीक है, क्या देखेंगे? चैप्टर नंबर जितने भी न्यूमेरिकल दिए हैं पहले देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, इसी प्रकार चैप्टर नंबर 14 है आपके किताब में, 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल देंगे। आज की वीडियो में क्या देखेंगे? चैप्टर नंबर 10 से शुरू करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चैप्टर नंबर किरण प्रकाश की देखेंगे सभी न्यूमेरिकल 2023 से 17 तक जितने भी न्यूमेरिकल आए इसमें चैप्टर वाइज देखेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज इससे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, चैप्टर वाइज देखेंगे 10-12 वीडियो बनेंगे, उसी में से आपका सब हो जाएगा पूरा आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या देखेंगे? 2021 से 23 तक के देखेंगे पीज, और नेक्स्ट पार्ट 1 होगा, ये हमारा क्या होगा? पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 अब पार्ट 2 में 3 सालों का आज हो जाएंगे, 3 सालों के पार्ट 2 में देख लेंगे, इसलिए किरण प्रकाश की कि हमारे पास आंसर यानी न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, फिर यानी आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे, फिर पार्ट नेक्स्ट क्लास में यानी पार्ट 2 के बाद पार्ट 2 हो जाएगा। यहाँ पर पार्ट 1 आज है, पार्ट 2 हो जाएगा, तो फिर पार्ट 2 के बाद फिर चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। आज फिर चैप्टर नंबर 10 से शुरू है, फिर चैप्टर 1 से शुरू होगा, 14 तक होगा, ठीक है। ध्यान रखना सभी न्यूमेरिकल इसी टाइप से देंगे। चैप्टर नंबर 1 के जितने भी 17 से 23 तक के न्यूमेरिकल आए हैं उनको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 2 के 2017 से 2023 तक के आए हैं, 2023 तक के उनको सब सोल्व कर लेंगे। ध्यान रखना इन सबको इसी टाइप से हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आज की वीडियो में देखेंगे किरण प्रकाश की, इनको तैयार कर लेना, अगर आपका पेपर फंसेगा तो इसी में से आ जाएगा, कोई आउट ऑफ सिलेबस से न्यूमेरिकल नहीं जाएगा, इसी में से आ जाएगा। ध्यान रखना क्योंकि कोई आए हुए आते हैं सबसे ज़्यादा, अगर कर लेंगे, अगर कोई नंबर बदल जाएगा तब भी हम कर लेंगे। यहाँ पर इनको 100% कॉपी में लिख लेना और तैयार करते चलना है, प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार, ठीक है, हो जाएगा काम। फिर देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल 2021 में जो बाद में पेपर हुए थे 2, उसमें से एक आया था 2021 के भी ले लिए हमने, ठीक है। 2 पतले लेंस, पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखिए, 2 पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं, प्रत्येक की फोक दूरी 20 सेंटीमीटर है। संयुक्त लेंस से वस्तु की दूरी यानी कि प्रत्येक की फोक दूरी 20 सेंटीमीटर है। संयुक्त लेंस की वस्तु की दूरी, ठीक है, कितना है? 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब दोनों लेंस उत्तल हों अवतल हों, ठीक है। आप चेक कर लेना, 2021 में दिया गया, आपको दिखा भी देते हैं, सब आंसर से ही हमने लिए हैं क्वेश्चन। देखिए 2021 का आंसर कहाँ गया दिखा रहे हैं आपको, 2021 का, ठीक है। अगर आंसर पेपर आपने सोल्यूशन नहीं किया, आंसर भी कर लेना। 2020 से 23 तक के हम आंसर सोल्यूशन कर चुके हैं, ध्यान रखना। आप देख प्ले लिस्ट में जाना, हो जाएगा काम आपका, ठीक है, कर लेना। फिर देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर कहाँ का 2021 का, 21 का भी दिखा रहे हैं। देखिए 21 का चूँकि मैंने आंसर सोल्यूशन नहीं किया था, इसलिए सब न्यूमेरिकल इसके ले रहे हैं हम। देखिए 2021 का यहाँ पर दिया हुआ कहीं, देखिए ये न्यूमेरिकल यहाँ पर देखिए, ये आया था 2021 में, देखिए आया था न्यूमेरिकल, आया था, इसको हमने ले लिया, सब ले लिए जितने आए हैं इस चैप्टर से, जितने चैप्टर वाइज ले लिए, इस चैप्टर में जितने भी आए किरण प्रकाश की 2021 में, वो सब ले लिए हमने। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो दिया है यहाँ पर, सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पर दिया है, देखिए ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। देखिए क्या दिया गया यहाँ पर? 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, प्रत्येक की फोक दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। क्या है? 2 पतले लेंस, हमने आपको ध्यान होगा आंसर पेपर में हमने 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोक दूरी निकाली थी, निगमन कराया था, मतलब डेरिवेशन, वही यहाँ पर आ गया, उस पर न्यूमेरिकल आ गया है। तो F1 का मान कितना दिया यहाँ पर? F1 का मान दिया हमें, कितना दिया है? F1 का मान दिया है प्रत्येक, देखिए 2 पतले लेंस संपर्क में रखे, प्रत्येक की फोक दूरी 20 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल भाषा में बताएंगे। F1 का मान कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और क्या दिया है? F2 का मान, चूंकि 2 हैं तो 2 फोक्स दूरी, 2 लेंस होंगे तो 2 फोक्स दूरी भी होंगी, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए 20 सेंटीमीटर, अब देखिए क्या पूछा गया है? संयुक्त लेंस के वस्तु की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस के वस्तु की दूरी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। यू चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, सब में निगेटिव होता है। बात थोड़ी सी है नॉलेज वाली, उनको ध्यान रखना, ठीक है। तो यू का मान हमें कितना है? माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एवं बस प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? बी। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट क्या है? उत्तल के लिए लिखिए यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट देखिए उत्तल के लिए, उत्तल हो तो उत्तल के लिए लिखिए, उत्तल हो तो क्या हो जाएगा? ये उत्तल में क्या हो जाएंगे बताइए यहाँ पर हमें? देखिए उत्तल के लिए क्या हो जाएगा? सभी पॉजिटिव होंगे यहाँ पर, ठीक है। F1 F2 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, आपको हमने दिया है क्वेश्चन में, इतना हमने डाटा लिख लिया। अब उत्तर यहाँ पर उत्तल में कहा गया है, तो उत्तर के लिए इनकी क्या लेते हैं? फोक दूरी धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। F1 का मान क्या है? पॉजिटिव होगा, 20 सेंटीमीटर। F2 का मान क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव होगा, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर और तो सब इनकी एज टी
अब देखिए लेंस का सूत्र यहाँ आपने अगर नहीं सही हो तो लेंस की फोक दूरी का आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। क्या होता है बताइए, 1/, सब ये प्रूफ करवा चुके हैं, 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस का 1/f2। ठीक है, कुछ नहीं किया, जो दिया है बस फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए 1/f1, f1 का मान दिया है 1/20 प्लस का 1/20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/f बराबर 1/20, 1/20 कितना हो जाएगा 2/20, 2 से इसको उड़ा दीजिए, कितना बचेगा 1/10। ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए तो f का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, कुछ नहीं किया हमने, बस जो दिया है बस फार्मूला लगा दिया यहाँ पर वैल्यू पुट की, इतना तो कर सकते हैं, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या थी दोनों के लिए, प्रतिबिंब की दूरी। तो फार्मूला किसे बी यानी कि एक लेंस का सूत्र होता है। अब लेंस के सूत्र लिखिए, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f यानी कि 1/f, हाँ 1/f ही होता है। 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/b माइनस का 1/u। ध्यान रखना बी पहले आता है यू बाद में आता है, फार्मूला जरूर ध्यान याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए 1/, हमें क्या दिक्कत करनी, बीच की दूरी याद करनी है, छोड़िए। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, नीचे जगह का मान देखिए 1/f का मान कितना दिया है, ये निकाला है 10 बराबर 1/b एज इट इज। इसका मान क्योंकि हमें निकालना है माइनस का, ध्यान से देखिए, चूंकि u का मान कितना है माइनस का 20। देखिए माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर लिख लीजिए, एक बार कन्फ्यूजन होगा आपको, कितना है माइनस का 20 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1/10 बराबर क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा, माइनस प्लस का 1/20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए हम इसको इधर लाना चाहते हैं। ठीक है, इधर ले आइए तो क्या बचेगा 1/10 माइनस का 1/20 बचा, बराबर क्या बचा यहाँ पर 1/b बचा कि नहीं बचा। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम बोलिए 20 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता होगा, छोटी छोटी बातें हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। 10 दूनी 20 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 10 दूनी 20, 20 इक्कन 20, साधारण भिन्न तो आपको सोल्व करना आती होंगी। ठीक है, 1/b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यहीं इधर लिख लीजिए, 2 में से 1 कितना बचेगा 1/20 बचेगा, बराबर क्या बचेगा 1/b बचेगा। ठीक है, उसको उल्टा कर दीजिए, b बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, दिस इज आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दैट इज आंसर क्या होगा 20 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, पहले के लिए उत्तर हो तो पहले के लिए हमने प्रतिबिंब की दूरी निकाल ली। अब किसके लिए निकाल ली, हमें अवतल के लिए निकाल ली है। किसके लिए निकाल ली है, अवतल के लिए। देखिए निकालेंगे अवतल के लिए हम। अब देखिए अवतल के लिए वही सेम टू सेम प्रोसेस वही होगा यहाँ पर। ठीक है, अवतल के लिए लिखिए यहाँ पर क्या लिखा, क्या लिखेंगे अवतल के लिए, अवतल 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 हो, सेकंड पार्ट अवतल हो। ठीक है, अवतल हो भाई, संयुक्त लेंस की फोक दूरी का फार्मूला लगा दीजिए 1/f इक्वल टू डायरेक्टली वैल्यू पुट करने भाई, फार्मूला यहाँ पर है 1/f1 1/f2 यही लगेगा। ठीक है, इतना यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, इसी में वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, वही हो जाएगा यहाँ पर। अवतल में क्या हो जाएगा माइनस की हो जाएंगी फोक दूरियाँ, क्या हो जाएंगी अवतल में f1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही बात आपको समझनी होगी। अवतल में क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा f2 का मान कितना, दोनों निगेटिव हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखिए 1/f1 होता है फार्मूला 1/f माइनस का 1/20 माइनस का 1/20 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे कितना देगा माइनस के 2/20। अब 2 से इसको उड़ा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1/10। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो f का मान कितना आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए होगे आप, कुछ नहीं किया, वही फार्मूला यहाँ पर, इसी फार्मूला चूंकि यही काम करेगा हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि अवतल है। अवतल में सारी दूरियाँ क्या होती हैं निगेटिव होती हैं। ठीक है, क्या होती है निगेटिव होती हैं। अब देखिए फार्मूला वही लगा दिए लेंस का सूत्र से, 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/b माइनस के 1/e लिख लीजिए फार्मूला चाहिए। एक 1/f इक्वल टू होता है 1/b माइनस के 1/u होता है। तो 1/f का मान कितना निकाला माइनस का 10 निकाला, कितना निकाला माइनस का 10। तो 1/- माइनस का 10 बराबर हो जाएगा 1/b। 1/b का मान, चूंकि b का मान निकालना ही, माइनस का u का मान आपकी डायरेक्टली पुट कर रहे हैं। देखिए u का मान कितना है माइनस का 20 है। अब डायरेक्टली यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/20। ठीक है, अब ले आइए इधर इसको, माइनस का 1/10 हो जाएगा, माइनस का 1/20 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1/b हो जाएगा। इसका लासा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, माइनस का 20 इक्कन 20 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा। तो 20 2 3 कितना माइनस का 3/20 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा। उसको उल्टा कर दीजिए, b बराबर क्या हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऋण का हो जाएगा, यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से उसको डिवाइड, 3 छः 18 कितने बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, पॉइंट लगाया 20 हो गया, 3 छः 18 6 लगभग 7 आएगा इतना सेंटीमीटर, किसमें यूनिट क्या सेंटीमीटर, क्या होगा हमारा आंसर होगा। कितना सवाल सिंपल सवाल था, 3 नंबर का शायद था, 3 ही नंबर का, इन्होंने नंबर मेंशन नहीं किया था यहाँ पर। ठीक है, 3 नंबर का होगा क्योंकि 3 ही नंबर का होता है सवाल।
कितना सिंपल 3 नंबर का सवाल आया था, कोई कठिन आया था सवाल, कुछ नहीं आया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए अब सोल्व करेंगे। यहाँ पर ए आया था क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ए भी 5 नंबर में आया था क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ, सवाल नंबर गिनते काउंट करते रहना, दूसरा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। क्या हो गया, दूसरा। कम से कम 19-20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन किरण प्रकाशिकी की बहुत होते हैं, ध्यान रखना। अभी हमने सोल्व नहीं किया, कम से कम 50 क्वेश्चन 50-60 हो जाएंगे, 50-60 में से इससे बाहर आपका जाएगा नहीं, इसी में से फंस जाएगा सब। ध्यान रखना, पूरा पेपर फंसेगा जितना हम करवा रहे हैं। देखिए हमारे पर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक प्रक्षेपण की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसको द्वारा प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अवदर्शक एवं नेत्र की लेंस की फोकस दूरियाँ इतनी दी गई हैं। अवदर्शक के दूर, अवदर्शक यानी कि 9×10⁻³ मीटर, क्या मीटर दूर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, क्या स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है या हो रहा है। अवदर्शक एवं नेत्र के बीच की दूरी एवं सूक्ष्मदर्शी के आवेदन क्षमता ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, हमें दिया है, सबसे पहले लिख लीजिए क्या है, दिया है। लिखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है। देखिए लिखिए, चूंकि दिया है इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना। दिया है पहले दिया है लिख लेना, जो गिवन दैट जिसे बोल सकते हैं। देखिए क्या दिया है, स्पष्ट न्यूनतम की दूरी कितनी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर दी गई है यहाँ पर, ठीक है। कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर, मतलब कि डी का मान दिया गया है, या बाद में लिख लेंगे, उसको छोड़िए, उसको कोई कम नहीं जाता। बताओ जनरल बात मालूम होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर हमें लगाना होता है डी का मान, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखिए, इसके द्वारा प्रयुक्त संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अवदर्शक एवं नेत्र की लेंस की फोकस दूरी, अवदर्शक की फोकस दूरी कैसे लिखते हैं बताइए, अवदर्शक की फोकस दूरी कैसे लिखते हैं, F0। देखिए अवदर्शक ओ आ, तो यहाँ पर F0 लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए, इनकी याद कर लीजिए, अवदर्शक की फोकस दूरी कैसे लिखते हैं, F0 से लिखते हैं, ठीक है। F0 का मान कितना दिया है यहाँ पर, पहले अवदर्शक लिखा तो पहली दूरी 8×10⁻³ होगी, 8×10⁻³ इसको मीटर में, इसको सेंटीमीटर में, यानी कि हाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर इसकी दूरी सेंटीमीटर में दी गई है, किसमें दी गई है, सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर है मीटर में, ध्यान देख लेना, यूनिट कन्वर्जन जरूर करना है। अगर एग्जाम में दिया जाए 1 मीटर में दिया जाए 1 सेंटीमीटर में, नहीं तो पूरा 0 नंबर मिल जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है, तो इसको 1 में कन्वर्ट कर लीजिए। मान लीजिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 8×10⁻³ तो यहाँ पर हम किस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए समझ लीजिए, चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर जनरल सी बात, देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है। अब हमें चूंकि यहाँ पर किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 10⁻³ एक एक बात आपको समझा रहे हैं, 10⁻³ और 10⁻² से यहाँ पर 100 का मतलब क्या होता है, 10⁻² होता है। क्या होता है 10⁻², तो 10⁻² से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अब देखिए F0 बराबर कितना बचेगा, 8 × 3 में से 2 का कितना बचेगा, 10⁻⁻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 ⁻
सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लीजिए, हो गया काम। फिर देखिए नेत्र की यानी कि अब 10 से नेत्र लेंस की फोकस दूरी इतना है, ठीक है। अब नेत्र की फोकस दूरी कितनी दी गई है, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 कितनी दी गई, 2 यानी कि एफ ई का मान, नेत्र की फोकस दूरी कैसे लेते हैं, एफ ई का मान कितना दिया है, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 10⁻⁻2 बराबर इसमें इनकी मीटर में है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या करेंगे, 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻2, 10⁻2 से 10⁻2 उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर एफ ई बराबर बचेगा हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। और देखिए क्या दिया यहाँ पर, यानी कि अवदर्शक कितना दिया, फिर देखिए अवदर्शक 9 × 10⁻³ मीटर दूरी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, क्या स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी कि यू का मान दिया यहाँ पर, किसका मान दिया, यू का मान कितना दिया यहाँ पर 9 × 10, किसका दिया, अवदर्शक क्या दिया, यानी कि u0 दिया है, ध्यान रखना कितना दिया है, u0 का मान कितना दिया है 9 × 10⁻³ 9 × 10⁻³ इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे बताइए, यहाँ पर इसको भी मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻³ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में हो जाएगा कन्वर्ट सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो u0 बराबर बचेगा यहाँ पर 9 × 10⁻⁻1 बचेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.9 मीटर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर में हो जाएगा, किस में हो जाएगा सेंटीमीटर में, ये लिख लीजिए सही से, सेंटीमीटर में हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से सही से लिख लीजिए, यानी कि u0 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, u0 का मान हो जाएगा यहाँ पर 0.9, इसको नीचे लाएंगे तो भाग कर देंगे, वही काम है जिस टाइप से ऊपर किया था, किस में हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और हमें फाइंड क्या करना है, हो रहा है अवदर्शक एवं नेत्र के बीच की दूरी, अवदर्शक एवं नेत्र के बीच की दूरी किससे लिखते हैं, यल से रिप्रेजेंट करते हैं, यल की वैल्यू फाइंड करनी है,
ठीक है, आवर्धन क्षमता किसे रिप्रेजेंट करते हैं, यम का मान ज्ञात करना है, बस हो गया काम, बस फार्मूला लगाना हो जाएगा। हमको डाटा दिया उसको सही से हमको लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं लेंस का सूत्र समझ लिए भाई, लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा, पहले लिख लें, अभिदर्शक के लिए लिख लीजिए, चाहे अभिदर्शक के लिए अभिदर्शक लेंस के लिए, लेंस के लिए अभिदर्शक लेंस के लिए तो क्या होता है भाई, फार्मूला यानी कि लेंस का सूत्र समझ लीजिए। अच्छा, सिर्फ एफ की जगह पर क्या लगा देंगे, एफ जीरो लगा देंगे। ठीक है, एफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा, 1/b0 माइनस का 1/u0, चूंकि अभिदर्शक के लिए लिख रहे हैं, बस वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए वैल्यू, एफ जीरो का मान देखिए कहीं दिया हुआ, ए दिया हुआ, एफ जीरो का मान कितना दिया है 0.8, क्या दिया है 0.8, तो 0.8 दिया यहाँ पर, बराबर क्या है 1/b0, क्या है 1/b0, तो हाँ सॉरी देखिए 1/b0 का मान हमें निकालना ही है। देखिए 1/b0 का मान हमें पता ही नहीं पता है, छोड़िए इसको, तो 1/b0 का मान यहाँ पर एज इट इज रहना दीजिए, माइनस का 1/u0, u0 का मान देखिए कितना है 0.9, 1/0.9 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अब बोलिए क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर देखिए इसको सही से कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा आपको। अब देखिए इसको हम इधर लाना चाहते हैं, कहाँ लाना चाहते हैं, इधर लाना चाहते हैं, ले आए कि नहीं ले आए। देखिए माइनस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ पर देखिए गलती हो गई, क्योंकि हम यू का मान क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, हमेशा ध्यान रखना, यू का मान क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। देखिए गलती हो रही थी हमें, ठीक है, यू का मान क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो यू का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1/0.8, यू का मान हमेशा देगा नेगेटिव, जहाँ भी हो यू का मान नेगेटिव आएगा, चाहे उत्तर हो, अवतल हो, कोई अभिदर्शक हो, नेत्रिका हो, कुछ भी, यू का मान नेगेटिव लेते हैं, ध्यान रखना। 0.8 बराबर क्या हो जाएगा 1/b0 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/0.9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम इधर लाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/b0, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/0.8 हो जाएगा, माइनस का 1/0.9 हो जाएगा। पॉइंट हटाइए ऊपर जीरो बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए ऊपर जीरो बढ़ाइए, कितना बचेगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 9×72 आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 72 और इधर 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा कि नहीं, 10×90 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 10×90 10×80 90 हो जाएगा। ठीक है, 10×80 डायरेक्टली हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर घटाइए, यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा। देखिए इसको नेक्स्ट पेज में सोल्व करते हैं, देखिए दिख रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए इतना बचा, यहाँ पर 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना, किसका मान आ रहा है 1/b0 का मान आ रहा है, 1/b0 का मान आ रहा है। 1/b0 का मान कितना बचा, 90 में से 80 घटाइए तो कितना बचेगा, 90 में से 80 घटाएंगे बताइए, यानी कि 10 बचेगा, 10 ही बचेगा, 10 बटे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, अब बस हो गया काम, ऊपर आ जाइए। ठीक है, अब देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, हमें चूंकि b0 का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे, 72 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो b0 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 7.2 आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, यानी कि b0 का मान आ गया यहाँ पर, किसके आ गया b0 का मान। ठीक है, अब देखिए b0 हमें निकालना क्या है यहाँ पर, ठीक है, पहले b0 का मान यहीं पर रखा रहने दिए। अब लिखिए हमें, चूंकि पहला देखिए हमें निकालना यहाँ पर क्या है, पहले निकालना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए कहाँ आवर्धन क्षमता निकालनी है, आवर्धन क्षमता पूछी गई थी, आवर्धन क्षमता, तो ईएम का फार्मूला एक होता है हमारे पास, ईएम बराबर आवर्धन क्षमता, ये आवर्धन क्षमता है फर्स्ट पार्ट का आंसर, ध्यान रखना आवर्धन क्षमता। ठीक है, क्या होता है इसके लिए फार्मूला, माइनस का b0/u0, जितने फार्मूला लिख रहे हैं उनको याद करते जाना, 1 प्लस के d/f ई होता है। ठीक है, अब देखिए एम बराबर माइनस के बी का मान देखिए निकाल चुके हैं 7.2, यानी कि माइनस का 7.2, यू का मान u0 का मान कितना है यहाँ पर देखिए, u0 का मान माइनस के 0.9 कितना है, माइनस का 0.9 पुट कर दीजिए यहाँ पर, माइनस का 0.9 क्या कर देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, यहाँ पर 0.9 क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, 0.9 1 प्लस डी का मान क्या होता है भाई 25, क्या होता है डी का मान, भाई दिया है यहाँ पर कि दिया है एक प्रक्षेप स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है, तो 25 पुट कर दीजिए यहाँ पर, प्लस का लेंगे 25। ठीक है, 25 यहाँ पर यू का मान भी यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं, और एफ ई का मान 25 बटे एफ ई का मान कितना है हमारे पास, यानी कि नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी दी गई है, यानी कि हाँ ये देखिए 2.5 पुट कर दिया यहाँ पर, कर दिया कि नहीं। अब देखिए ध्यान से देखना, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यम डायरेक्टली काट बाद में काट देंगे, यम बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 72/9 बचा। ठीक है, निगेटिव साइन है हमारे पास। फिर देखिए फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर पॉइंट हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ाइए, तो क्या बचेगा 1 प्लस का 250 250, यानी कि डिवाइड बाई क्या बचा हमारे पास 25 बचा। ठीक है, अब देखिए यम बराबर, देखिए 9 से इसको 9 ठी 72 माइनस का 8 हो जाएगा 1 प्लस 25 दशामन 250, 10 यहाँ पर बचा, बराबर क्या बचा हमारे पास माइनस का 8 मल्टीप्लाई 10 में 10 11 11 होता है, तो यम का मान कितना आ जाएगा माइनस का 11 8 88 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 88। आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता। एक क्या हुआ हमारा आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया यहाँ पर, यानी कि नेत्र की बीच की दूरी निकालनी है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमें देखिए, पहले फार्मूला लिख लीजिए। यल बराबर हमारे पास फार्मूला इसके लिए होता है b0 का मोड प्लस का यू ई का मोड। ठीक है, ये फार्मूला होता है। यू लिखा हुआ यू, इसको एक मत समझना, जो बोल रहे हैं उसको समझना, यू ई। अब देखिए b0 का मान तो हमने निकाल लिया, अभी पीछे हमने निकाला कि नहीं b0 का मान, अभी हमने निकाला, यहाँ पर निकाला था, आपको दिखाया था आपको। ठीक है, b0 का मान कितना निकाला था 7.2 निकाला था, देख अभी दिखाया था 7.2, लेकिन यू ई का मान नहीं पता है, तो इसके लिए एक फार्मूला लगा दीजिए 1 किसके लिए, अब किसके लिए लिखें नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए निकाल लीजिए u0 का मान, नेत्रिका यू ई का मान नेत्रिका के लिए। अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है 1/f हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b माइनस का 1/u, 1/b माइनस का 1/u, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा। तो 1/f का मान कितना दिया है यहाँ पर, दिया है f का मान 2.5 दिया है, तो कितना हो जाएगा 1/2.5 हो जाएगा, बराबर 1/b बी का मान तो हमें बी का मान कितना निकाला था अभी देख लेना, यहाँ पर पीछे निकलवाया था, यानी कि बी का मान यहाँ पर दिया नहीं है, बी का मान देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, बी का मान देखिए यहाँ पर दिया गया है, कहाँ दिया, यही बी का मान होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं। ये क्या होता है डी बराबर किसके होता है, डी बराबर होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, चूंकि हमारे पास, चूंकि यहाँ पर बता देते हैं, चूंकि डी बराबर, यानी कि बी बराबर किसके होता है, बी बराबर होता है माइनस का डी के, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही बी का मान होता है, कितना होता है माइनस के 25, माइनस का 25, तो पुट कर दें यहाँ पर माइनस का 25 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/25 हो जाएगा, हमें यू का निकालना है 1/u हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले आइए, तो 1/u इधर लाइन किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, उधर इसको इधर पॉजिटिव, इधर प्लस का उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 1/25 हो जाएगा, माइनस का 1/2.5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम बताइए किस टाइप से लेंगे हम, इसका अगर एलसीएम इसका लेना है तो ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, सबसे सिंपल तरीका है। इसका एलसीएम 25 आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 1/u बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 11/10 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए, 10 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा यू ई के हो जाएगा, यहाँ पर किसके हो जाएगा, इनकी सॉरी, यानी कि 10 से 11 25 लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए रुक जाइए, यहाँ पर देखिए 11 या 25 लिखा हुआ है, 10 कहाँ से लिख रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अपने पास से लाना है क्या 10 25। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 25 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा। अब इसको उड़ा दीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 माइनस का है 11 दूनी 22, 3 बच गया, पॉइंट लगाया 30 हो गया, 11 दूनी फिर 11 दूनी 22, फिर यहाँ पर 11 दूनी 22 8 बच गए, यहाँ पर 8 बच गए, 11 दूनी 22 गए थे 80 हो गए, 11 25 11 55 11 छंगा 66 11 7 77 11 8 88 99 यानी कि 80 11 7 77 ही होगा, यानी कि 2.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका दूसरा आंसर भी आ जाएगा। तो यल बराबर b0 का मान कितना निकाला था हमने, b0 का मान निकाला था, कितना निकाला था अभी दिखा रहे हैं आपको हम। ठीक है, b0 का मान कितना निकाला था 7.2 निकाला था, पुट कर दीजिए यहाँ। देखिए b0 का मान 7.2 आया, तो 7.2 पुट कर देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा 7.2 हो जाएगा, यहाँ पर 7.2 का मोड हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का यू का मान कितना निकाला माइनस का 2.27 निकाला, इसका क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। मोड का मतलब क्या होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना, मोड का क्या मतलब होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना। 7.2 अब ये मोड क्या, मोड से बाहर निकालते हैं क्या, नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, 2.27 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा समथिंग, देखिए इधर 7 और 2 9 हो जाएगा, यहाँ पर 7 और 2 9 और 2 2 4, यानी कि 9.47 किस में आ जाएगा, यहाँ पर किस में आ जाएगा यार 9.47 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो। कितना सिंपल 5 नंबर का सवाल आया था, कठिन सवाल आया था, कुछ नहीं कठिन आया था। ठीक है, 2021 का 2 सवाल हो गए। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन ये 2022 में आया हुआ है। ठीक है, देखिए एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। क्या है लिखा हुआ है द्विउत्तल लेंस है, क्या है द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस के लिए क्या होता है R1 का मान क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, R2 का मान क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। तो कितनी है 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, R2 का मान क्या लेंगे हम नेगेटिव लेंगे, माइनस का
30 सेंटीमीटर क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.66 अपवर्तनांक द्रव में डुबोने पर, क्या द्रव में डुबोनों पर, द्रव का अपवर्तनांक दे दिया है यहाँ पर, किसका दिया है, द्रव में, द्रव का अपवर्तनांक ए यानी कि वायु के सापेक्ष होगा, हमेशा वायु के सापेक्ष जिसका भी अपवर्तनांक लेना, वायु कुछ ना कहा जाए तो वायु के सापेक्ष हमेशा होता है, 1.66 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ दिया है अपवर्तनांक द्रव में डुबाने पर उसकी फोक दूरी ज्ञात कीजिए, द्रव में डुबाने पर उसकी फोक दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। द्रव का अपवर्तनांक चूंकि दिया है इतने, फिर और क्या दिया है, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, यानी कि ANG कितना दिया है, 1.5 दिया। हम आपको 10 बार बता चुके हैं, इतने 59 पेपर सोल्यूशन करवाए थे, जिसके सापेक्ष यानी कि जिसमें फोक दूरी ज्ञात करनी होती है उसी का हम अपवर्तनांक उसी के सापेक्ष ले लेते हैं। किसमें ज्ञात करनी है, 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर उसकी फोक दूरी ज्ञात की, तो द्रव में निकालने, द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द्रव के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकाल लेंगे, कांच का अपवर्तनांक LNG, तो क्या होता है, ANG को ऊपर लिखते हैं, ANG को ऊपर लिखते हैं, ANL को नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ANG का मान कितना दिया है यहाँ पर, 1.5 दिया है, ANG का मान कितना दिया है, 1.66 दिया है, ठीक है। अब देखिए जब इसको आप 1.66 है यहाँ पर, 1.66 सही है, 1.65 है कि 67, यहाँ पर 5 के लीजिए, 66 तो होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, 5 ही होगा यहाँ पर, 5 के लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर 5 लिख लीजिए जैसे कि हमारा कैलकुलेशन सिंपल आ जाए, ठीक है। 1.65 है, इसको जब डिवाइड करेंगे, इस पॉइंट से पॉइंट उड़ाएंगे तो लगभग आएगा 15×75। अगर मान लीजिए इसको 60 अंकों में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 से 1.17 हो जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ पर 150, 17×50 है, 7 छक्का 100, 7 7 19, 7 8 136, 17 9 153, 17 9 153, लगभग 0.99 आएगा, लगभग कितना आएगा, 0.9 समथिंग आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना, इतना ही आएगा इसको काटना, ठीक है, 0.9 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालिए, एक फार्मूला होता है लेंस मेकर सूत्र, क्या होता है, 1/F = होता है n- का 1, n- के 1, 1/R1 - के 1/R2, होता है कि नहीं, होता है, क्या होता है, यही हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/F यल किसमें निकालनी है, द्रव में, किसमें निकालनी है, यहाँ पर द्रव में डुबाने पर उसकी फोक दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि द्रव में डुबाने पर, ठीक है, द्रव में डुबाने पर, तो 1/, इसी की फोक दूरी ज्ञात करनी, तो क्या ले लेंगे यहाँ पर, LNG ले लेंगे, माइनस का 1 ले लेंगे, 1/R1 का मान कितना दिया है, 15 दिया है, लिख लीजिए, माइनस का R2 का मान कितना दिया है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली पुट कर दिया, आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 1/F = LNG का मान कितना दिया है, 0.9 निकाला, माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, इसका एलसीएम 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 × 30 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 15 से भाग किए, 15 दूनी 30, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 2 है, 30 का इसमें आ गया, 30 × 31, 1 की इसमें मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, ठीक है। ये भिन्न सोल्व करने का तरीका होता है। 1/F 0.9 में से 1 घटाइए, देखिए 0.9 में से 1 आपको घटा कर दिखा देते हैं, देखिए 1 पॉइंट इधर 0 लिखेंगे, फिर क्या है, पॉइंट यहाँ पर लिखा, 9 लगाया यहाँ पर 0, देखिए 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पर 0 बचा, 0 पॉइंट क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, 0.1 लिख लिया, 2 1 3, 3 बटे कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 3 से इसको 3 = 30 हो जाएगा, बराबर क्या बचा, 0.1 बचा, मल्टीप्लाई क्या बचा, 1/10 बचा, ठीक है। पॉइंट हटे एक, नीचे 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, 0 बढ़ा दिया यहाँ पर, नीचे क्या बढ़ा दिया हमने, बचेगा किसका, बड़ा 1 है तो माइनस का बचेगा, ठीक है, किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। अब देखिए 1/F = क्या आ जाएगा, माइनस का 1/100 आ जाएगा, बराबर एफ का मान निकालिए, एफ का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फोकस दूरी हो गई, हमें प्रकृति भी बतानी थी यहाँ पर, यानी कि द्रव में लेंस की प्रकृति आपको बता चुके हैं, जब भी नेगेटिव आ जाए तो क्या होता है, यानी कि एफ का मान क्या, अवतल लेंस होगा, डायरेक्टली यहाँ पर आँख इमेज का लगा सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है, अवतल लेंस में, चूंकि अवतल लेंस में सभी नेगेटिव दूरियां होती हैं, तो क्या होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक है। क्या होगा, अतः प्रकृति क्या होगी, अतः अवतल लेंस होगा, अतः अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, क्या होगा, अवतल लेंस होगा या कम। कितना सिंपल सवाल आया था, कठिन सवाल आया था, कुछ नहीं था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए चौथा देखेंगे सवाल हम, देखिए चौथा सवाल, 2 क्या दिया है, 2 अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। वेरी सिंपल, क्या है, बहुत ही सिंपल दिया है, क्योंकि हमें दिया है 2 अपवर्तनांक, यानी कि किसका मान दिया है, एन का मान दिया है, एन का मान कितना दिया है, 2 दिया है यहाँ पर, 10 डिग्री यानी कि एंगल का मान कितना दिया है यहाँ पर, 10 डिग्री दिया है, ठीक है। तो पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा, ठीक है। न्यूनतम विचलन कोण मतलब कि डेल्टा एम का मान यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए पतले क्या है, पतला प्रिज्म, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, निगमन कराया था हमने,
क्या होता है, डेल्टा एम बराबर होता है, क्या होता है, डेल्टा एम बराबर एन माइनस का 1 होता है इंटू क्या होता है, ए होता है। अब देखिए एन का मान कितना है 2 है, माइनस का 1 है, इंटू ए का मान कितना है 10 है। ठीक है, तो डेल्टा एम का मान कितना आ जाएगा, 2 में से एक गया, 1 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 10 क्या हो जाएगा 10 डिग्री, यानी कि डेल्टा एम का मान क्या आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। देखिए कितना सवाल सिंपल आया था, 10 डिग्री, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, 2023 में आया हुआ है। अब देखिए इस 5वें क्वेश्चन को 2022 में आ चुका है। ठीक है, 3 नंबर का आया था शायद। एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तब मोटाई कितनी है 3 मिलीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल इतनी दी गई है। क्या दी गई, लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल इतनी दी गई है। अब ध्यान से देखना क्या बोला गया, एक समतल उत्तल लेंस। अब देखिए यहाँ पर आप चित्र आप समझेंगे, चित्र कैसे बनाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया है, जाहिर सी बात उसकी त्रिज्या भी होगी। जब त्रिज्या किस में होती है, वृत्त में होती है, सर्किल में होती है, वृत्त में होती है। तो मान लीजिए हमने एक वृत्त के आकार की एक शेप बना ली यहाँ पर। ठीक है, क्या बना ली, वृत्त के आकार की, मतलब आकृति बना ली वृत्त के आकार की। अब इसका व्यास होगा, ठीक है, व्यास का होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको ज्वाइन करा देंगे। मान लीजिए इसको हमने ज्वाइन करा दिया पूरा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसको हमने पूरा मिला दिया, तो व्यास का होता है पूरा केंद्र। मान लीजिए इसका क्या होगा, सेंटर यहाँ पर होगा। यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्या होता है, व्यास से होगा जाने वाली रेखा क्या होती है, यानी कि क्या होती है, पूरे व्यास होता है डायमीटर। जब यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है, व्यास होगा। यहाँ पर क्या होगा, व्यास होगा। व्यास कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी है 3 मिलीमीटर दी गई है। मोटाई कितनी दी गई है 3 मिलीमीटर दी गई है। लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर व्यास कितना दिया है 2r, यहीं पर लिख लेते हैं। देखिए 2r का मान कितना दिया है, यहाँ पर 2r का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। हमें चूंकि r का मान निकालना है 300, इसको उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और मोटाई कितनी दी गई, मान लीजिए मोटाई हम 22 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 22 का मान कितना दिया है 3 मिलीमीटर दिया है यहाँ पर। ठीक है, 22 का मान कितना दिया है 3 मिलीमीटर दिया है। ठीक है, ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे हम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाद में इसको मात्रक को बाद में चेंज कर लेंगे, छोड़िए। अभी 22 का मान कितना है 3 मिलीमीटर है, इतना हमें दिया गया है। अब देखिए त्रिज्या इसकी कितनी दी गई 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बाद में देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पर इसको पटरी से मिलाते हैं। ठीक है, एक समतल उत्तल लेंस है, तो समतल उत्तल लेंस बोला गया है। मान लीजिए समतल उत्तल लेंस किस टाइप से होता है, बताया था, बहुत सोल्व किया था। समतल यहाँ पर रफली समझ लीजिए, समतल उत्तल लेंस देखिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं। देखिए समतल उत्तल लेंस किस टाइप से होता है, मान लीजिए एक हमारे पास क्या होता है इस टाइप से, वो एक लाइन खींच दे, इस टाइप से समतल उत्तल लेंस होता है। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, समतल R2 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है समतल उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, R2 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। समतल उत्तल लेंस है, R2 का मान इनफाइनाइट ले लेना है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से होगा समतल उत्तल लेंस, क्या होगा इस टाइप से होगा। ठीक है, क्या हमारे पास समतल उत्तल लेंस है। ठीक है, तो मान लीजिए इस टाइप से यहाँ पर समतल उत्तल लेंस क्वेश्चन में बोला है, समतल उत्तल लेंस यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर क्या बना देते हैं, समतल उत्तल लेंस। यहाँ से यहाँ तक इसको हमने मैच करा दिया। ये समतल उत्तल लेंस देखिए बन रहा है, समतल उत्तल लेंस की शेप का आकार का देखिए बन रहा है, समतल उत्तल लेंस दिख रहा होगा, इसको भूल जाइए। बन रहा है समतल उत्तल लेंस इस टाइप से बन रहा है। यहाँ पर हमने उधर पर खींच दिया, उल्टा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब जब इसकी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए क्या होगा इसका, मान लीजिए इसका केंद्र कहाँ से कहाँ तक होगा, मान लीजिए इसका केंद्र यहीं पर है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र वाला, यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, त्रिज्या होगी कि नहीं, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना क्या है, इस लेंस की फोक दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या मिल जाए हमें वृत्त की, ठीक है, यानी कि समतल उत्तल लेंस की त्रिज्या दी गई, देखिए लिखा समतल उत्तल लेंस का व्यास है। यहाँ पर हमें निकाली कि इस लेंस की फोक दूरी ज्ञात की, पूरे लेंस की ज्ञात करनी है। लेंस दिया गया है यहाँ पर बन रहा है, उसकी फोक दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हमें मिल जाए कैपिटल R, तो हमारा हम लेंस मेकर सूत्र लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा, निकल आएगा आराम से। तो यहाँ से यहाँ तक हमें त्रिज्या चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेंस की। ठीक है, लेंस की यहाँ पर बन रहा है, लेंस यहाँ पर टच हो रहा है लेंस, यानी कि कुछ भी समतल उत्तल लेंस की त्रिज्या चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कैपिटल R इसको मान लेते हैं, इसका मान हमें पता चल जाए तो हो जाएगा। किस टाइप से पता चलेगा बताइए, आप बताइए। देखिए इसकी मोटाई दी गई है, किसकी दी गई है, एक समतल उत्तल लेंस का व्यास इतनी है, इसकी मोटाई समतल उत्तल लेंस का व्यास दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये समतल उत्तल लेंस का व्यास है, किसका है, समतल उत्तल, इसका ये समतल उत्तल लेंस है, इसका व्यास दिया गया है, ध्यान रखना। इसकी मोटाई कितनी दी गई है, मोटाई 3 है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मोटाई हमने मानी कितनी 22, तो यहाँ से यहाँ तक मोटाई 22 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की 22 है, और ये पूरी R है, यहाँ पर क्या है पूरी। यार देखिए ए भी त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक की, और ए भी त्रिज्या होगी। एक त्रिज्या यहाँ पर डाल सकते हैं, एक त्रिज्या यहाँ पर डाल सकते हैं, एक त्रिज्या यहाँ पर डाल सकते हैं, वृत्त में बहुत सी त्रिज्या डाल सकते हैं, अनंत। ठीक है, अब देखिए डाल सकते हैं कि नहीं त्रिज्या, समझते रहे ना।
त्रिज्या डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरी त्रिज्या होगी, यहाँ से चूंकि इतनी इसने काट ली, यहाँ से यहाँ तक की लेंस ने काट ली, तो इतनी कितनी बची बताइए हमें ज़रा, कितनी बचेगी, आर माइनस के बाई बचेगी। कितनी बचेगी, आर माइनस के बाई बचेगी। बचेगी कि नहीं, बचेगी आर माइनस के बाई। इसको हम मान लीजिए पॉइंट पी दे दिया नाम, पी दे दिया, इसका नाम क्या दे देंगे हम, कोई नाम दे सकते हैं आपकी मर्जी, ठीक है। पी नाम दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, पी नाम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका पी नाम दे दिया, हमें यहाँ से यहाँ तक चूंकि चाहिए, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं स्मॉल आर का, तो स्मॉल आर का क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से यहाँ तक चूंकि किसकी दी गई है, समतल उत्तल लेंस का दिया दिया है, तो समतल उत्तल लेंस की त्रिज्या होगी, समतल उत्तल लेंस यहाँ से यहाँ तक का है, इतनी जितनी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की होगी, यहाँ से यहाँ तक की उतनी त्रिज्या इतनी होगी, जितनी आर यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही आर होगा, तो आर होगा, ये क्या होगा, आर होगा, बराबर होगा, जितनी यहाँ से यहाँ तक की होगी इतनी यहाँ से यहाँ तक की होगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का आर मान लिया हमने, क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है। अब देखिए लगाइए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आ जाएगा क्वेश्चन, अब आ गया आंसर। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। लगाइए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे दीजिए पी, इसका नाम दीजिए ओ, क्या नाम दीजिए, ओ नाम दीजिएंगे, ठीक है, क्या दें ओ, इसका नाम दीजिए बाई, देखिए बाई नहीं मत दीजिए यहाँ पर, इसका नाम दीजिए आर। लगाइए समकोण त्रिभुज ओ पी आर में, लिखिए समकोण त्रिभुज ओ पी आर में, क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास लंब स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में लिखें लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, आप पूरा लिख लेना आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण को समकोण त्रिभुज के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण, कर्ण क्या होगा हमारे पास, आर स्क्वायर होगा, कैपिटल आर स्क्वायर लिख लिया। लंब क्या होगा, एक खड़ी हुई भुजा होती है लंब, लंब क्या है हमारे पास, स्मॉल आर स्क्वायर होगा, प्लस का आधार क्या होगा, कैपिटल आर माइनस के बाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, आर माइनस के बाई बचेगा, आर इसमें आर स्क्वायर का आर कॉमन ले लीजिए, आर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1 माइनस के बाई अपन आर बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, 1 अपन आई। अब देखिए इसका स्क्वायर लगा देंगे, आप गलत कर देंगे, जब भी स्क्वायर आ तो विद पावर आता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, विद पावर आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे हम, इसको नीचे मल्टीप्लाई का नीचे आएगा, इसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस के बाई अपन क्या हो जाएगा, आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, आर स्क्वायर हो जाएगा अपन आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा अपन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपन आर हो जाएगा, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आर से आर उड़ा दीजिए, कितना बचेगा, 1 माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर बचे कैपिटल आर स्क्वायर बचेगा, बराबर क्या बचेगा, 1 माइनस के बाई अपान क्या बचेगा, आर का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपान आर का होल स्क्वायर बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब बायनोमियल प्रमेय से आपने अगर द्विपद प्रमेय पढ़ी होगी तो हो जाएगा काम, अगर नहीं पढ़ी हो तो याद कर लेना, ठीक है। द्विपद प्रमेय से इसको खोल देंगे हम, ठीक है, क्या कर देंगे, यानी कि बायनोमियल थ्योरम जिसे बोलते हैं, द्विपद प्रमेय से इसको खोल दीजिए, तो खोलेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा बाई स्क्वायर हो जाएगा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। द्विपद प्रमेय से खोलते हैं, आप खोल लेना, ठीक है, इतना टाइम नहीं यहाँ पर बताने के लिए। 2 बाई अपान आर, इसको याद करना चाहते हैं अब याद कर लेना, ठीक है। इसको बायनोमियल प्रमेय से खोलेंगे तो इतना ही आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये 1 से 1 उड़ा दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, 1 से 1 उड़ा देंगे, यहाँ पर उड़ा देंगे कि नहीं, उड़ा देंगे। अब बोलिए क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर माइनस के आर स्क्वायर बचा, चूंकि यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं, चूंकि यहाँ पर देखिए ये बाई का मान क्या है, बहुत, यहाँ पर देखिए बाई यहाँ पर है, बाई इज यहाँ पर बाई क्या है, बाई है आर है, बड़ा बाई बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, या पेज ले लीजिए, अभी हम सोल्व कर रहे थे, कहाँ गया इस पर, उस पेज पर सोल्व कर देते हैं, देखिए इस पेज पर सोल्व कर रहे हैं। तो चूँकि देखिए यहाँ पर देखिए बाई कितना छोटा है, आर कितना बड़ा है, तो यहाँ पर लिखिए बाई इज ग्रेटर देन आर, यानी कि बाई से आर बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा है। इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर क्या करेंगे, बाई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर को छोड़ने पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बाई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर को छोड़ने पर, बाई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर को रिजेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, रिजेक्ट को छोड़ने पर ठीक है। तो क्या बचेगा, ओनली हमारे पास यहाँ पर माइनस का आर स्क्वायर बचा, माइनस का आर स्क्वायर अपन कैपिटल आर स्क्वायर बचा, बराबर क्या बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास, इसको तो हमने छोड़ ही दिया, माइनस के 2 बाई अपन आर बचेगा, क्या बचेगा, माइनस के 2 बाई अपन आर, माइनस के 2 बाई अपन आर बचा, यहाँ पर माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, आर से एक आर उड़ा दीजिए, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर क्या बचेगा अपन आर बचेगा, बराबर क्या बचा हमारे पास, 2 बाई बचा, क्या बचा हमारे पास, 2 बाई बचा, ठीक है, 2 बाई बचा। अब बोलिए क्या करेंगे हम, इसको उल्टा कर दीजिए अगर करना चाहते हैं,
तो करिए उल्टा, तो क्या हो जाएगा आर ऊपर पहुंच जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आर का मान निकालना था, यही तो हमें चाहिए था, आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बस देखिए हमें आर का मान दिया है, स्मॉल आर का मान, स्मॉल आर का मान कितना दिया है 3 दिया है यहाँ पर, स्मॉल आर का मान कितना दिया 3, पुट कर दिए आर बराबर 3, 3 का 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा बट्टे 2y। इसको हम किस में मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0.3 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब मिलीमीटर से कन्वर्ट करते हैं ज़्यादा डायरेक्टली क्या आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 2 लिख दिया यहाँ पर। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, 3 से 3 उड़ाइए, 2 से इसको उड़ाइए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 15 हो जाएगा यहाँ पर। कैपिटल आर का मान कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए आपको एक बात नहीं समझ में आ जाएगी, ये यूनिट हमने कन्वर्जन किया है 0.3 कहाँ से लाए, देखिए समझ लीजिए अगर वो नहीं समझ में आ रहा। देखिए बाई बराबर हमें कितना दिया है 3 मिलीमीटर दिया है, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, पहले मीटर में कन्वर्ट करें, 3 मल्टीप्लाई किया 10 की पावर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ लीजिए एक एक बात। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए, बताइए अभी बताया था 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देना सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो बाई बराबर क्या बचाएगा यहाँ पर 3 गुणे 10 की पावर कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, घटाएंगे तो इसका 1 का मतलब क्या होता है बाई बराबर 0.3 सेंटीमीटर, यहाँ से आया था 0.3 सेंटीमीटर, हमने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, आर बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर हमें। और यहाँ पर क्या दी गई थी प्रकाश की चाल, यानी कि चाल मतलब कि किसका मान दिया था यहाँ पर प्रकाश की चाल, यानी कि बी का मान, बी का मान हमें कितना दिया था यहाँ पर प्रकाश की चाल कितनी दी गई थी 2 गुणे 10 की पावर 8 है, कितनी है 2 गुणे 10 की पावर 8। ठीक है, हमें यहाँ पर अपवर्तनांक पता चल रहा है, तो हम लेंस में कर सूत्र लगा देंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, लेंस अपवर्तनांक कहाँ से बताइए प्राप्त करेंगे हम, देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ एन बराबर सी अपन बी, ये फार्मूला होता है। तो सी का मान प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है। ठीक है, डिवाइड बाई 2 गुणे, इसका मान कितना दिया है 2 गुणे 10 की पावर 8 दिया है। ठीक है, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 उड़ा दीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर 3/2 बचेगा, इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा एन बराबर 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5। अब देखिए लेंस मेकर सूत्र लगाइए 1/f इक्वल टू क्या होता है, यह फोकस दूरी ज्ञात करनी थी हमें, एन माइनस का 1 होता है 1/r1 होता है माइनस का 1/r2 होता है। ठीक है, 1/r1 माइनस के 1/r2, 1/f हमने एच टी लिखा, 1/f एच टी लिखा, एन का मान कितना दिया है 3.1 मतलब 1.5 दिया है, माइनस का 1/r1 का मान, r1 का मान देखिए निकाला है 1/15। और यहाँ पर समतल उत्तल लेंस दिया है, हमेशा ध्यान रट लेना बताइए, समतल उत्तल लेंस जब भी लिखा हो तो क्या हो जाएगा r2 का मान इन्फानाइट होता है। ठीक है, क्या होता है r2 का मान इन्फानाइट, 1/इन्फानाइट हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1.5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 0.5 बचेगा, और डिवाइड मल्टीप्लाई उसको छोड़ देंगे 1/15 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे एक नीचे 0 बढ़ जाएगा, 5 इसको उड़ा देंगे 5 या 15 हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे कितना आ जाएगा 1/f बराबर आ जाएगा 1/30 हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे, f का मान कितना आ जाएगा 30, f का मान कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल सवाल आया था, कोई कठिन है सवाल। यहाँ पर एक उत्तल लेंस की फोक दूरी 10 सेंटीमीटर तथा अवतल लेंस की फोक दूरी 50 सेंटीमीटर है, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखिए, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, 2022 में आया हुआ है। कब आया हुआ है 2022 में आया हुआ है। देखिए हम यहाँ पर वही हमने बताया था, उत्तल लेंस में क्या होती है पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस में क्या होती है सारी दूरियां नेगेटिव होती हैं। उत्तल लेंस की फोक दूरी किससे लिखेंगे f1 से लिखेंगे, लेकिन पॉजिटिव होगी। तो f1 का मान कितना दिया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर। f2 का मान कितना दिया है यहाँ पर, f2 का मान कितना हो जाएगा माइनस के 50 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इस लेंस संपर्क में रखें। संयुक्त लेंस की फोक दूरी का फार्मूला आपको पता है, जब भी लिखा हुआ संपर्क में रखेंगे ठीक है, आपको मालूम है फार्मूला। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, इस युग्म से 25 सेंटीमीटर दूरी पर किसका मान दिया है 25 सेंटीमीटर दूरी पर, बताइए यहाँ पर लिखा हुआ इस युग्म से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, बताइए किसका मान दिया यहाँ पर, इसका मान होगा। ठीक है, किसका होगा यू का होगा, किसका लेंगे नेगेटिव लेंगे, उत्तर हो या अवतल हो यू का मान नेगेटिव होता है। ठीक है, वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, बी का मान क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम संयुक्त लेंस की फोक दूरी ज्ञात कर लेते हैं। एफ बराबर क्या होता है 1/f
प्लस का 1/F2 होता है, फार्मूला होता है कि नहीं होता है। पुट कर दीजिए वैल्यू 1/F1 का मान कितना है 10 है, F2 का मान कितना है माइनस का 1/50 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितने आएगा यहाँ पर एलसीएम, इसका 50 आ जाएगा। 10 × 5 = 50 हो जाएगा, तो 50 × 50 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे कितना, 5 में से घटाएं 4/50 बचेगा। उल्टा कर दीजिए इसको, ये बराबर क्या आ जाएगा 50/4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 50/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब लेंस का सूत्र लगा दीजिए, 1/F = क्या होता है लेंस का सूत्र 1/B माइनस का क्या होता है 1/U होता है। क्या होता है 1/B = माइनस के 1/U होता है, ठीक है। एफ का मान कितना दिया है 50/4 दिया है। एफ का मान कितना दिया है तो 1/F का मान कितना दिया है 50/4 दिया है, ठीक है, बराबर 50/4, ठीक है, राइट। अब 1/B का मान, चूँकि हाँ B का मान निकालना ही है 1/B। U का मान कितना दिया है माइनस का 25, माइनस यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/25। इसको 4 को ऊपर भेज दीजिए, 4 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, 4 बटे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 1/B बचेगा प्लस का 1/25 बचेगा, ठीक। अब क्या करेंगे इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 4/50 हो जाएगा माइनस का 1/25 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/B हो जाएगा। अब देखिए इसका लासा ले लेंगे, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 50 ही आ जाएगा। 50 इसका एलसीएम आ जाएगा, 50 × 50 4 आ जाएगा, 25 दूना 50 2 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1/B हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/B हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे 2/50 बचेगा यहाँ पर, बराबर क्या आ जाएगा 1/B आ जाएगा। उसको उल्टा कर दिए पलट दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर 50/2 हो जाएगा। यहाँ पर 50/2 का मतलब क्या होता है 25 होता है। 25 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगा, दैट इज आंसर, ठीक है। इस टाइप से आपको करना था क्वेश्चन, कोई कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर छठा यहाँ पर हो गया 2022 में आ चुका है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखिए बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चनों को लिखने में, ठीक है, समझाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, एक 10 सेंटीमीटर फोक दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं और 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है, ठीक है। इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोक दूरी का एक दूसरा उत्तल लेंस रखा है, ठीक है। क्या रखा है दूसरा उत्तल लेंस रखा है। चित्र देखें, ठीक है, देख रहे हैं। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा अवधन ज्ञात कीजिए। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर का आया था, कितने नंबर का आया था 5 नंबर का आया था। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ पर ये 2 लेंस दिए गए हैं, आप चित्र सही से बनाना है, ठीक है। F1 दिया है F2 दिया है, यहाँ पर 2 लेंस, यहाँ से यहाँ तक की वस्तु है। वस्तु की दूरी कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। इन दोनों लेंस के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। कितनी दी गई 30 सेंटीमीटर, 30 लिख लिया सही से, ठीक है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से देखना, क्या करना ध्यान से देखना। इस लेंस के लिए F1 का हमें निकालना है। यहाँ पर फोक दूरी दूसरा उत्तल लेंस रखा है, ठीक है। इतनी फोक दूरी दूसरा उत्तल लेंस रखा है, उत्तल लेंस रखा है, तो उत्तल लेंस रखा है। चित्र देखें, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंतिम जो प्रतिबिंब बनेगा कहीं पर बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर बन सकता है प्रतिबिंब, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक 10 सेंटीमीटर फोक दूरी उत्तल लेंस के बाईं ओर क्या होगा, इधर क्या होगा बाईं ओर होगा। यहाँ पर क्या होगा बाईं, इधर क्या होता है बायां होता है, उधर क्या होता है दायां होता है। दायां बोल सकते हैं, दाई बोल, दायां लिख दीजिए, दायां बायां दायां, बायां लिख दीजिए, यहाँ पर बाईं मत लिखिए बायां, ठीक है, बायां दायां, ठीक है। बाएं 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। बस लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोक दूरी का दूसरा उत्तल लेंस रखा है। चित्र देखें, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति अवधन क्षमता ज्ञात कीजिए, अवधन ज्ञात कीजिए, सॉरी। F1 का मान कितना दिया यहाँ पर, F1 का मान दिया हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। F2 का मान कितना दिया यहाँ पर, F2 का मान कितना दिया यहाँ पर हमें, F2 का मान कितना है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इतना पहले भूल जाइए कुछ, यहाँ पर F1 का मान दिया है, F2 का मान दिया है, कितना दिया है F1 का मान F2 का मान, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे हम, पहले हम F1 का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर पहले देखिए, पहले ये फार्मूला लगाइए यहाँ पर 1/F1 बराबर होता है हमारे पास फार्मूला 1/B माइनस के 1/U। यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। F1 का मान कितना दिया है 1/10 दिया है। फिर समझिए, पहले इसको निकाल लीजिए, 1/10 1/B1, यानी कि B1 का मान निकालना है, प्रतिबिंब यहाँ पर निकालना है। 1/B1 माइनस का U1 का मान क्या लेंगे, यहाँ पर U1 का मान क्या लेंगे बताइए। चूँकि हम इसके लिए लिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या रखी है वस्तु ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी इसके लिए प्रतिबिंब पहले निकालते हैं। इसका प्रतिबिंब यहाँ से कहाँ पर बनेगा ये निकालना है। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब इधर तो बनेगा, अगर यहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको इधर ले आइए, 1/10 हो जाएगा प्लस का 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/B1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/B1 बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 10 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
अब देखिए यही आप गलती कर देंगे, क्या कर देंगे, हमने 20 बार बताया है यहाँ पर, ठीक है। इधर दूरी होगी क्या लेंगे, हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए हम गलत कर रहे हैं यहाँ पर। आप इधर दूरी क्या होगी, निगेटिव होगा यू का मान, तो क्या लेंगे यहाँ पर यू का मान निगेटिव लेंगे, तो इधर क्या आएगा, निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इधर प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो इधर माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, डायरेक्टली आप प्लस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, प्लस हो जाएगा। इधर लाएंगे इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव का हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, अब 10 दूनी 20, और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का हो जाएगा, दो में से एक कितना बचेगा, दो में से एक कितना बचेगा, 1/20। इसीलिए हम गलत कर रहे हैं कि आपको गलती पेपर में माना होगा, गलती हो बेकार हो जाएगा काम, ठीक है। दो में से एक कितना बचेगा, 1/20 बचेगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, V1 का मान कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना यू का मान निगेटिव लेना ही लेना है आपको 100%, ठीक है। वस्तु की दूरी है, इसके लिए क्या होगा, वस्तु की दूरी इधर अगर बनती दूरी तो इधर पॉजिटिव होती है, इसके लिए इधर इधर लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। V1 का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड फर्स्ट स्थिति में लिख लिया यहाँ पर, सेकंड लेंथ पहले लेंथ के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर, या किसके लिए लिख दिया यहाँ पर, या क्या हमारे पास है पहले लेंथ के लिए है यहाँ पर, पहले लेंस के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले लेंस के लिए लिख दिया यहाँ पर, पहले लेंस के लिए, इसके लिए सोल्व कर लिया। इसका प्रतिबिंब मान लीजिए कहाँ पर बनाकर, यहाँ पर मान लीजिए इसका प्रतिबिंब बनाकर, इस टाइप से यहाँ पर वस्तु होगी, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनाकर, आपको समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनाकर, प्रतिबिंब क्या बनाकर, इसकी यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी कितनी है कि यहाँ पर आ गई प्रतिबिंब। अब देखिए चूंकि इसके लिए यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पर बनाकर, अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, कितनी है 30 सेंटीमीटर, इतना गया हमारे पास, कितना इतना गया 20, तो इतनी कितनी बची, इतनी देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी है 30, और यहाँ पर प्रतिबिंब इसका इतना बना, तो इतनी दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, किसका हो जाएगा, यू का हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर, और किसका होगा, निगेटिव होगा। तो दूसरे लेंथ के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरे लेंथ के लिए देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, लिखिए दूसरे लेंथ के लिए, बहुत ही सिंपल सवाल आया था 5 नंबर का, दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ से यहाँ तक कि हमारे पास प्रतिबिंब देखिए घटाकर आपको दिखा देते हैं। देखिए हमारे पास U2 का मान हो जाएगा, U2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 माइनस का 20 हो जाएगा, लेकिन बट निगेटिव होगा, क्यों होगा निगेटिव, चूंकि इधर है हमारे पास, ठीक है। तो U2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 30 में से 10 घटाएंगे, 20 घटाएंगे, माइनस का 10 बचेगा, किसका बचेगा, सेंटीमीटर बचेगा यहाँ पर। देखिए फिर से समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पास इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी पूरी 30 सेंटीमीटर है, हमने इसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पर बनाकर, इसका प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक बनाकर, यहाँ से यहाँ तक बनाकर इसका प्रतिबिंब, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनाकर, इसका प्रतिबिंब की दूरी कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, अब इतनी पूरी है 30, तो 30 में से 20 घटाएंगे, इतनी हमारे पास दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी, यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पर बना कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, वही लिख लिया बस। अब देखिए वही दूसरे लेंस के लिए वही फार्मूला लगा दीजिए, 1 हमें प्रतिबिंब यहाँ पर पूछा गया था, दूसरा उत्तर लेंस रखा है। देखें अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति याद कीजिए, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएगा आकर, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर वस्तु होगी, यहाँ पर वस्तु की दूरी है, इसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पर बनाए, यहाँ पर इसकी दूरी याद करनी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो फार्मूला क्या होता है 1/F2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/B हो जाएगा, माइनस क्या 1/U हो जाएगा, U2 लिख दीजिए, U2 लिख दीजिए, 1/F2, F2 का इसके लिए कितना है 12.5 है, यहाँ पर कितना है 12.5 लिख लीजिए, 12.5 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, बराबर 1/B2, इसका मान निकालना है, B2 का मान, U2 का मान कितना है 10 है, किसका निगेटिव है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए, तो 1/B2 बराबर क्या हो जाएगा 1/12.5 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, पॉइंट हटाइए, ऊपर एक 0 बढ़ा दीजिए, तो क्या बचेगा 1/B2 बराबर क्या बचेगा यहाँ पर क्या इसका 125 ही एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 125 ही आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है, कितना आ जाएगा 10/12 125 माइनस का 1/10 लिख लिया, यहाँ पर क्या लिख लिया 1/10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है पॉजिटिव हो गया था हमारे, प्लस का लिख दीजिए, यहाँ पर क्या यहाँ पर देखिए प्लस का होगा, इसको इधर लाए हम, ठीक है, तो निगेटिव हो जाएगा, सही है निगेटिव, ठीक है, नहीं सही है। अब देखिए इसको काटिए, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बच गए 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बचा हमारे पास 1/B2 बराबर क्या बचा 2/25 बचा, माइनस का 1/10 बचा। अब इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ पर क्या लीजिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 25 ही इसका एलसीएम आ जाएगा, देखिए निकाल कर आपको दिखा देते हैं, इसका एलसीएम 25 ही जाएगा, 25 और 10 का निकालना है, 25 और 10 का तो निकालना है, 25 और 10 का निकाल लीजिए, 25 और 10 का, देखिए इसका एलसीएम 5 दूनी 10 25, 5 दूनी 10, फिर काटिए यहाँ पर 5 इक्कन 5, 2 बच गए, यहाँ पर 2 से काट दीजिए, 2 इक्कन 2 25 दूना 50 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है 50 आ जाएगा इसका एलसीएम 50 इसका एलसीएम लिया, 25 दूना 50 हो जाएगा, माइनस का 10 बचे 50 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 25 दूना 50, सॉरी देखिए 25 दूना 50 2 बार पर 2 की इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 10 बचे 50 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इतना ही तो बचेगा यहाँ पर, इतना ही बचेगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए 1/B2
1/b2, 5 में से एक गया कितना बचेगा माइनस का बचेगा 1/50। हमें b2 का मान निकालना है, b2 का मान कितना गया माइनस के 50 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का 50 सेंटीमीटर हो गया काम, यानी कि यही प्रतिबिंब निकालना था। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, इस लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ से प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए कहीं पर 25 सेंटीमीटर हो, इधर यहाँ पर मान लीजिए प्रतिबिंब इधर बनेगा आकर, ठीक है। फर्स्ट आंसर हो गया हमारे पास, क्या हो गया फर्स्ट आंसर। आपको दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होगी आपको दिक्कत, ठीक है। क्या यहाँ पर चूंकि नेगेटिव आया तो क्या आएगा यहाँ पर आभासी सीधा व क्या लिख देंगे प्रतिबिंब आभासी सीधा व बड़ा बनेगा, अतः लिख देंगे, क्या लिख देंगे प्रकृति पूछी गई थी, प्रकृति पूछी गई थी यहाँ पर प्रकृति, ठीक है। नेगेटिव आया यहाँ पर प्रकृति लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पर प्रतिबिंब, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति क्या हो जाएगा हमारे पास आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी, आभासी आभासी क्या लिख दें आभासी, आभासी सीधा, सीधा बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, बनेगा, ठीक है। फर्स्ट आंसर होगा हमारे पास। अब क्या निकालना था हमें आवर्धन निकालना था, क्या निकालना है आवर्धन। देखिए आवर्धन निकालेंगे हम यहाँ पर, देखिए आवर्धन के लिए फार्मूला क्या होता है बताइए। यहाँ पर आवर्धन के लिए हमारे पास दो हैं, दो लेंसों के लिए आवर्धन का फार्मूला क्या होता है लिख लीजिए यहाँ पर आवर्धन, आवर्धन दो संपर्क में देखें आवर्धन के लिए m1 दो हैं इसलिए m1 मल्टीप्लाई m2 होता है, एक होता है एक लिख देते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है b1 अपन u1 हो जाएगा मल्टीप्लाई b2 अपन u2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा b2 अपन u2 हो जाएगा। तो यहाँ पर b1 का मान आप सोल्व कर लेना, यहाँ पर b1 का मान आप b2 पुट कर देते हैं। b1 का मान कितना हमारे पास, देखिए b1 का मान हमें b1 का मान होगा जरूर कहीं ना कहीं, ठीक है। b1 का मान कहाँ निकाला था, ये निकाला था, b1 का मान कितना है 20 है, तो 20 पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या लिख देंगे 20 u1 का मान कितना है, u1 का मान कितना है, u1 का मान इधर है यहाँ पर, u1 का मान कितना है 20 है, यहाँ पर कितना है 20 है, ठीक है। u1 का मान कितना है, इधर वाला u1 का मान होगा, ये इधर वाला u1 का मान कितना होगा 20 लिख दिया यहाँ पर। मल्टीप्लाई b2 का मान कितना निकाला माइनस के 50 निकाला, और u2 का मान कितना है इधर लिखा हुआ u2 का मान, देखिए u2 का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, u2 का मान यहीं कहीं होगा, u2 का मान देखिए अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये निकाला था u2 का मान कहाँ निकाला था हमने, u2 का मान माइनस के 10 है, किसका है माइनस का 10, माइनस का 10, देखिए माइनस से माइनस उड़ा दीजिए 10 पचे 50 उड़ा 50 हो जाएगा, 20 से 20 उड़ जाएगा, तो आवर्धन का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन आ जाएगा 5, देट इज आंसर, ठीक है। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, कोई गलत कठिन था, कोई कुछ नहीं कठिन था, सीधा सिंपल आया था क्वेश्चन। आपको चित्र देखकर बहुत ही भयंकर लग रहा होगा, क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर, 8 में देखिए क्या दिया है यहाँ पर 1.5 अपतनांक वाले एक समतल अवतल लेंस, अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 1.6 अपतनांक वाले द्रव में लेंस को डुबाने पर फोकस दूरी ये प्रकृति क्या थी। इसको आपको सोल्व करना है भाई, क्वेश्चन सोल्व सेम टू सेम, इसको आपको डाटा निकाल कर दिखा देते हैं। देखिए क्या दिया 1.5 अपवर्तनांक, यानी कि किसका मान दिया अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक होगा 1.5 डायरेक्ट लिया, किसका होता है कांच का होता है, ठीक है। ANG का मान होगा, ANG का मान कितना है 1.5 है, ठीक है। और क्या दिया समतल, समतल है भाई, देखिए समतल आ गया, समतल क्या बताया था R2 का मान क्या होगा इनफाइनाइट होगा, क्या होगा R2 का मान इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ANG और यहाँ पर देखिए R1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर R1 का मान 10 सेंटीमीटर दिया है, ये देखिए लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। समतल के लिए क्या होता है समतल अवतल के R2 का मान क्या हो जाता है, R2 का मान क्या हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है, यहाँ पर लिख लिया इनफाइनाइट। और क्या दिया 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में, यानी कि किसका मान दिया है द्रव का अपवर्तनांक, ANL का मान कितना दिया 1.6। अब देखिए 1.6, अब देखिए मेन पॉइंट क्या है 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबोने पर, यानी कि द्रव के सापेक्ष हमें फोकस दूरी निकालने होंगे, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लीजिए, द्रव के सापेक्ष वही ऊपर का सवाल आएंगे ANG बटे ANL, ANG का मान कितना है यहाँ पर, ANG का मान कितना है 1.5 है, ANL का मान कितना है 1.6, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए उड़ जाएगा, तो कितना बचेगा LNG का मान कितना बचेगा 15/16 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 15/16 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 15/16 भाई फार्मूला लेंस मेकर सूत्र लगा दिए 1/F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अपवर्तनांक दिया n - k1 होता है LNG माइनस का 1 हो जाएगा, द्रव के सापेक्ष निकालनी है तो FL लिख सकते हैं आप, ठीक है। 1/R1 माइनस के 1/R2, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1/FL, LNG का मान कितना दिया है 15/16, R1 का मान कितना है 1/10 है, मल्टीप्लाई माइनस का R2 का मान कितना है इनफाइनाइट है, उसको छोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 1/FL बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 1/FL, ठीक है। माइनस का है, माइनस का छोड़िए, माइनस का क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 15 माइनस का 16 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, 15 में से 16 गया कितना बचेगा 15 में से 16 घटाइए, देखिए 16 इसका एलसीएम सही है यहाँ पर 15/16, ठीक है राइट है। तो 1/FL 16 में से 15 माइनस का बचेगा 1/16 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/16 ही तो बचेगा 1/16, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ बस अवतल लिखा हुआ है, हमें उत्तल है, अगर उत्तल होता तो पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पर आर दोनों नेगेटिव लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर समतल उत्तल समतल है, यहाँ पर समतल अवतल, अगर उत्तल लिखा होता है इसके जगह पर, उत्तल लिखा हो तो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता R1 का वन। ठीक है, देख लेना यहाँ पर, जल्दबाजी में हो जाती है गलती, सॉरी इसके लिए। 1/16 1/16 में से 15 कितना 1/16 बचेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चूंकि दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन उससे कोई इन्फाइनाइट से कोई मतलब नहीं होता, छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, 1/16 बचा, मल्टीप्लाई किया बचा माइनस का 1/10 बचाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/F हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/60 हो जाएगा, 1/160 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दिए तो एफ एल का मान कितना आ जाएगा, 1/160 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, करिए यहाँ पर कैलकुलेशन, हमने देखा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर और प्रकृति भी पूछी गई थी शायद, प्रकृति क्या होगी, इस प्रकृति क्या होगी यहाँ पर समतल, यहाँ पर देखिए प्लस का आया तो क्या होगा, समतल उत्तल होगा। अगर ठीक क्या होगा, समतल उत्तल, समतल उत्तल उत्तल लेंस होगा, क्या होगा, समतल उत्तल लेंस। ठीक है, आपको ये प्रकृति लिख देनी है। कितना सिंपल सवाल हो गया यहाँ पर, 8वां क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, ठीक है, 2022 में आया हुआ है। क्या हुआ, एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णी प्रकाश किरण चित्रानुसार आपतित होती है। ठीक है, अपवर्तन के बाद निर्गत किरण पृष्ठ BC से स्पर्शवर्त निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, पहले भी आया था एक बार 2020 में शायद। ठीक है, देखेंगे अनसार्ड पेपर जो कि हमने सोल्व किया था उसी में था यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चित्र आपको दिया जाएगा, यहाँ पर क्या दिया जाएगा, चित्र दिया जाएगा। अगर आपने प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन निकालना सीखा था, सूत्र का निगमन किया होगा, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर है। देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्या होता है, एंगल क्या होता है हमारे पास, आपने अगर हमने करवाया था अपवर्तन का सूत्र का निगमन, ये क्या होता है हमारे पास, एंगल आपतन कोण परावर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण मान सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगा, एंगल R1। ये क्या होगा हमारे पास, एंगल होता था, बताइए यहाँ पर एंगल क्या होता था, R2 होता था यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है, R2 होता था। ठीक है, निगमन कराया था भाई, यहाँ पर समझ लीजिए है R2 होता था। ये क्या होगा, R1 होगा, ये क्या होगा, एंगल R2 होगा। और देखिए ये क्या होगा हमारे पास, 90 माइनस के R1 होगा। ठीक है, चूंकि इतना देखिए इसने पूरा होगा 90, यहाँ पर देखिए खड़ी हुई अभिलंब है, अभिलंब मान लीजिए, समझ लीजिए अभिलंब होता है पूरा कोण, अगर अभिलंब डाल दें यहाँ पर, अभिलंब मान डाल दिया, इतना एंगल कितना बनता है हमारे पास, 90 डिग्री बनता है पूरा। ये मान लीजिए 90 डिग्री यहाँ पर बनाया गया, अभिलंब पड़ा तो 90 डिग्री, इतना इसने R1 काट लिया, तो इतना कितना बचेगा, 90 माइनस का R1 बचेगा यहाँ पर। क्या बचेगा, 90 माइनस का R1 बचेगा यहाँ पर। फिर इसी प्रकार यहाँ क्रांतिक कोण के बराबर यहाँ पर क्या होगा, 90 माइनस, इसको क्या, इसको ध्यान रख लेना, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस, इसको हम C लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 90 माइनस का C यहाँ पर ले लेते हैं, 90 माइनस का C हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, 90 माइनस का C। क्यों हो जाएगा C, क्योंकि हमारे पास R2 यहाँ पर बराबर होगा C के, रट लेना बताइए, ध्यान रख लेना। ठीक है, R2 किसके होगा, क्रांतिक कोण के बराबर होगा। ठीक है, चूंकि क्यों होगा बराबर, चूंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए पढ़ा लिखा हुआ कहीं, 90 डिग्री कोण पर प्रिज्म के पृष्ठ पर AB पर एक वर्णी प्रकाश किरण चित्रानुसार आपतित होती है। अपवर्तन के बाद निर्गत, अब निर्गत किरण पृष्ठ BC पर, हाँ देखिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ निर्गत किरण कि अपवर्तन के बाद निर्गत किरण पृष्ठ BC के स्पर्शवत लिखा हुआ, स्पर्शवत है, तो इसके लिए क्या, इसी के लिए क्या हो जाएगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा, C के हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण मान सकते हैं यहाँ पर, आपतन कोण होता है, परावर्तन कोण होगा, तो किसके हो जाएगा, क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, R2 किसके हो जाएगा, C के। चलो लिख लीजिए यहाँ पर, चूंकि लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इतना आप समझ गए होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एक कोण हमें 90 डिग्री दिया है, बहुत ही सिंपल सवाल है, 5 नंबर का आया हुआ है शायद, 5 ही नंबर का या 3 नंबर का। चूंकि निर्गत किरण BC AC है कि BC, यहाँ पर देखिए इसका नाम भी दे दीजिए, इसका नाम क्या था हमारे पास, ABC। ठीक है, ABC। तो निर्गत किरण क्या होगी, इधर आती थी निर्गत किरण, इस टाइप से हम निकालते थे, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा निर्गत किरण, तो AC होगी यहाँ पर। तो निर्गत किरण AC, इस AC यहाँ पर AC लिखिए, AC स्पर्शवत है, क्या है, स्पर्शवत है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्पर्शवत है, R2 बराबर क्या हो जाएगा, C की। चूंकि R2 बराबर, चूंकि निर्गत किरण AC के स्पर्शवत है, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, C क्या हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज लगाइए यहाँ पर, त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज, इसका नाम दीजिए मान लीजिए A, इसका नाम दीजिए A, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम दीजिए P, इसका नाम दीजिए यहाँ पर Q दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, Q दे दिया यहाँ पर नाम। अब लगाइए यहाँ पर, कौन सा लगाते हैं यहाँ पर, त्रिभुज APQ लगाइए, त्रिभुज APQ। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक कितना होता है, 180 होता है, 90 माइनस के R, 90 माइनस का R1, सॉरी ऊपर लिख रहा है, 90 माइनस का R1 था, 90 माइनस का R1 और 90 माइनस का C, तो 90 माइनस का, देखिए 90 त्रिभुज, इसको जोड़िए, तीनों कोणों का सम 180, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 90 माइनस का R1 प्लस 90 माइनस का
90 माइनस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। एंगल है, इसको इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम इक्वल टू 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस इक्वल टू 180 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 180। बस खोल दीजिए इसको, 90 प्लस का 90 माइनस का R1, ठीक है, R1 प्लस 90 माइनस का सी, इसको एच टी रहने दीजिए जहाँ 90 माइनस का सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 90 कितना होता है, 90 बताइए 180 होता है। 180 माइनस का क्या बचा यहाँ पर माइनस का R1 प्लस का 90 माइनस का सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 180 से 180 उड़ा दीजिए तो क्या बचेगा आर, तो यहाँ पर बचा हमारे पास R1 प्लस का 90 माइनस का सी बचा यहाँ पर, ठीक है। 90 माने डिग्री लगाते चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री लगा दीजिए 90 डिग्री, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, इसको उधर भेज दीजिए। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 माइनस का सी हो जाएगा डिग्री यहाँ पर, ठीक है, 90 माइनस का सी, समझ गए होंगे। अब देखिए पृष्ठ ए बी पर यहाँ पर लिखिए, पृष्ठ ए बी पर है दिया, लिखिए यहाँ पर पृष्ठ ए बी पर क्या हो जाएगा ये स्नेल का नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। साइन आई ये क्या होता है R1 होता था, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है अपने फिजिक्स के पदार्थ के अवतरण का सूत्र करने के बाद, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो ए एंगल R1 होता था, ए एंगल R2, यानी कि R1 ए एंगल I1 होता था, आपतन कोण होता कि नहीं, सही बोलना होता था, निगमन कराया था यहाँ पर। तो ये क्या होगा I1 साइन आई अपन साइन आर होता है कि नहीं होता है। I1 का मान कितना है 45 है यहाँ पर, ठीक है, सब आपको पढ़ा चुके हैं। साइन 45 डिग्री हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा साइन R1 का मान, हाँ R1 का मान मालूम है, लिख लीजिए पहले एक बार साइन R1। देखिए R1 का मान निकाल चुके हैं हम, देखिए R1 का था कि R2 का था, हाँ R1 का मान आया, देख लीजिए R1 का मान आ गया। देखिए अब हो जाएगा क्वेश्चन n बराबर साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया कि नहीं लिख लिया। साइन R1 का मान कितना है 90 माइनस के सी, अगर थोड़ी सी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो हो जाएगा काम, ठीक है। 1/√2 साइन 90 माने थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, कोस सी हो जाएगा यहाँ पर, √2 सही से लिख लीजिए, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे हम, देखिए अगर यहाँ पर देखिए इतना गया हमारे पास, कितना गया n का मान, इतना गया 1/√2। अब देखिए अगर हम n बराबर इतना, ये लिख लीजिए एक बार, n बराबर क्या आ जाएगा 1/√2 अपान कोस सी आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा कोस सी आ जाएगा। कोस सी को इधर ले आइए, ठीक है, कोस सी को हम इधर ले आए हैं ऊपर बराबर, इधर क्या बचा हमारे पास 1/√2 बचा, क्या बचा 1/√2 बचा कि नहीं। अब देखिए थोड़ी सी सर उनका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी यहाँ पर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री साइन स्क्वायर थीटा, बहुत पढ़ी हुई आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर सी है थीटा में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो सी में लिख देंगे, उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी, तो इसको उधर भेज दीजिए। हमें यहाँ पर क्या निकालना है कोस का मान निकालना है, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमें कोस थीटा का मान निकालना है, क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देंगे 1/√2 आ गया इतना, ठीक है। अब इसकी जगह पर क्या लिख देंगे n जिम करते हैं, 1 माइनस का कितना आया था 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर सी है, पूरे पर क्या है अंडर रूट है, बराबर क्या है 1/√2 है, क्या है 1/√2, ठीक है। एक फार्मूला आपने क्रांतिक कोण के लिए पढ़ा होगा, n बराबर क्या होता है, एक फार्मूला आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, n बराबर क्या होता है 1/sin c होता है क्रांतिक कोण के लिए, sin c होता है कि नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर sin c होता है, ऊपर इसको ऊपर ले जाइए, sin c बराबर क्या हो जाएगा, एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ पर sin c की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं 1/n, ये फार्मूला होता है, लिखते जाना आप कॉपी में, 1/n होता है। तो यहाँ पर n 1 माइनस के 1/n, इस पर स्क्वायर दिया हो तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बोलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, n स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अब इसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट में अंडर रूट तोड़ दिया हमने, n स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अपान n आ जाएगा, n से n उड़ा दीजिए, इसका वर्गमूल n हो जाएगा, बराबर क्या बचा 1/√2 बचा 1/√2। अब देखिए n स्क्वायर माइनस के 1 अंडर रूट बचा, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा 1/2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/2
2 बचेगा यहाँ पर। तो एन स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 1/2 प्लस के 1, यानी कि आधा ये कितना होता है 1.5 होता है, 1.5 का मतलब 3/2। ठीक है, तो एन का मान निकालना था, एन का मान कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई कठिन क्वेश्चन आया था? कोई कठिन नहीं क्वेश्चन आया था, इस टाइप से आपको करना था यहाँ पर क्वेश्चन। कितना सिंपल आया था क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल आपके लैंग्वेज में बता दिया है आपको। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक प्रकाश किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है, ज्ञात कीजिए कि वह 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी क्या होता है उत्तल लेंस, याद कर लेना काम आएगा। अभिसारी को कहते हैं उत्तल लेंस, अगर अवतल होता है यहाँ पर अपसारी होता क्या होता है अवतल होता है। ठीक है, लेंस को कहाँ रखा जाए कि रखा जाए रखे ताकि दोनों स्तरों से प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। बहुत ही सिंपल सवाल है, 3 नंबर का आता है क्वेश्चन। ठीक है, 24 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किस टाइप से बनाते हैं, उत्तल लेंस बना दीजिए यहाँ पर। मान लीजिए हमने उत्तल लेंस बना दिया है, क्या बना दिया हमने उत्तल लेंस बना दिया यहाँ पर। ठीक है, उत्तल लेंस आप सही से बना लेना, हमसे कला उला बनती नहीं है। ठीक है, उत्तल लेंस है यहाँ पर। ठीक है, उत्तल लेंस बना दिया यहाँ पर। अब पटरी देखिए कहाँ गई है यहाँ पर, देखिए अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर, एक उत्तल लेंस बना दिया यहाँ पर। इसका क्या होगा, जब इसका मुख्य अक्ष भी होगा यहाँ पर, मुख्य अक्ष मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, इसका मुख्य अक्ष होगा इस टाइप से यहाँ पर। ठीक है, ये मुख्य अक्ष होगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मुख्य अक्ष बना दिया हमने। ठीक है, बना दिया मुख्य अक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रकाश के केंद्र। ठीक है, मुख्य अक्ष बना दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर दूरी है। क्या है, 24 सेंटीमीटर दूरी है यहाँ पर। क्या है, 24 सेंटीमीटर दूरी है। क्या है यहाँ पर, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों की, दो स्रोत यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए दो स्रोत क्या होगा यहाँ पर O1 होगा। मान लीजिए एक स्रोत कहाँ क्या होगा हमारे पास O1 होगा यहाँ पर, एक स्रोत क्या होगा हमारे पास मान लीजिए O2 होगा यहाँ पर। क्या होगा, दो स्रोत हैं, एक O2 होगा, O1 मान लीजिए इसको, O2 मान लीजिए इसको। ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल भाषा में बताएंगे। यहाँ पर O1 होगा, O2 होगा यहाँ पर। मान लीजिए इसको यहाँ से मिला दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आपको चित्र बनाकर सिर्फ बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या कर देंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर। अब इसको इस स्रोत यहाँ पर, इसकी करंट कहाँ जाएगी, इधर चली जाएगी। आपको चित्र समझा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बना लीजिए आप। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर फिगर बनेगा इस टाइप से। एक करंट क्या हो जाएगी, तिरछी चली जाएगी इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से क्या हो जाएगी, तिरछी चली जाएगी इस टाइप से। ठीक है, क्या हो जाएगा इस टाइप से। यहाँ पर क्या होगा, फोकस होगा F। अब इसके पूरे यहाँ से यहाँ तक कि दोनों स्रोतों के बीच की दूरी कितनी है, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से O1 से O2 की कितनी है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर लिख दी। फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या है, ज्ञात कीजिए 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अपसारे उत्तल लेंस के लिए कहाँ रखा है ताकि दोनों स्रोतों की प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। ठीक है, प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। मान लीजिए प्रतिबिंब कहाँ पर बने, एक ही बिंदु पर बने। यहाँ पर प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पर बनेगा, कहीं पर बन सकता है प्रतिबिंब। यहाँ पर मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना, यहाँ पर दोनों का प्रतिबिंब यहाँ पर बने मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसको मिला दीजिए, इसको प्रतिबिंब मान लीजिए इसका यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए प्रतिबिंब I बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब I बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको मिलाना चाहते हैं तो इसको हम मिला सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, मिला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मिलाना चाहते हैं। अब देखिए ध्यान से देखना, हमारे पास देखिए O1 O2 के हमारे पास दो प्रकाश स्रोत हैं जिनके बीच की दूरी हमारे पास क्या, समझ लीजिए आएगा सवाल है 24 सेंटीमीटर है। कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस O1, उत्तल लेंस क्या है, एक O1 क्या का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I पर बनता है। O1 का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I1 पर बनता है। ठीक है, तो पहले स्रोत O1 के लिए लिखिए। तो लिखिए, अगर यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पूरी दूरी हमारे पास 24 यहाँ पर है। ठीक है, पहले देखिए, छोड़िए बाद में देखेंगे, पहले लिखिए यहाँ पर। अतः स्रोत O1 के लिए लिखिए, स्रोत O1 के लिए फार्मूला होता है फोकस दूरी का 1/F बराबर होता है लेंस से 1/F बराबर क्या होता है 1/B माइनस के 1/U। बस इतना कम हो गया। अब देखिए पूरी दूरी यहाँ पर हमें चाहिए, चूँकि क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए यहाँ पर प्रतिबिंब, पहले हमें वस्तु की दूरी चाहिए, F का मान तो पता है। यहाँ पर देखिए दी गई फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी दी गई हमें, 9 सेंटीमीटर दी गई। यहाँ पर लिखना चाहते हैं, अब लिख लीजिए। यहाँ पर फोकस दूरी कितनी दी गई, चूँकि उत्तल लेंस है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, 9 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें चूँकि फोकस दूरी पता है, लेकिन यहाँ पर वस्तु की दूरी नहीं पता है। वस्तु की दूरी कहाँ से पता लगाएंगे, यहाँ पर पूरी दूरी चूँकि इतनी दी गई है तो पता लगा लेंगे। हमारे में हम यहाँ से यहाँ तक क्या मान सकते हैं, X मान सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की क्या मान लेंगे, पूरी हमारे पास क्या है
24 है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की क्या है 24 है। अब प्रतिबिंब की दूरी भी कुछ होगी, यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए प्रतिबिंब की दूरी मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब की दूरी मान लेंगे, ठीक है। इस लेंस से यहाँ से यहाँ तक की क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की b मान ली हमने। अब इतनी दूरी हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं वस्तु की दूरी, ठीक है। मान सकते हैं हमारी मर्जी, मान ली वस्तु की दूरी x मान ली, यहाँ पर क्या मान ली हमने वस्तु की दूरी x मान ली, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए यहाँ पर मान लीजिए इस स्रोत से हमें निकाल ली दूरी, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर वस्तु की दूरी इसके लिए क्या हो जाएगी, u हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी निकालना चाहते हैं हम, 1/b, b का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। इस स्रोत के लिए तो दूरी वस्तु की दूरी u हो जाएगा, ठीक है। बाद में पहले देखिए इस स्रोत के लिए क्या है, ऐसे ज्यों का त्यों इसको अभी रहने दीजिए, बाद में समझाएंगे, ठीक है। 1/f इसके लिए दूरी कितनी दी गई, 9 दी गई, यहाँ पर कितनी दी गई, 1/9 दी गई, बराबर 1/b। b का मान हमें b का मान कितना दिया गया यहाँ पर, देखिए b का मान हमें पता नहीं, 1/b माइनस u का मान, इसके लिए क्या मान, इस स्रोत से यहाँ तक की वस्तु की दूरी कितनी है, x है, x 1/x लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। u लिखा हुआ है, ये x मतलब समझना, x है यहाँ पर। अब देखिए मान लीजिए b का मान निकालना चाहते हैं, b का मान निकालना चाहते हैं, यहाँ पर क्या है, हाँ सही है, इसको इधर लाना चाहते हैं आप, इधर ले आइए, या b को इधर ले आइए, उसको उधर भेज दीजिए, देखिए 1/b हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1/b या इस समझ लीजिए इसको इधर ले आ रहे हैं हम, 1/9 हो जाएगा, इसका इधर लाएंगे, इसको क्या हो जाएगा यार, इसको इधर लाना चाहते हैं, कहाँ लाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी भी नेगेटिव लेंगे, देखिए वस्तु की दूरी इधर बन रही है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर वस्तु की दूरी इधर बन रही है तो नेगेटिव होगा, वस्तु की दूरी क्या होगा, -x होगा यहाँ पर, ठीक है, -x। और -x है यहाँ पर, और माइनस पॉजिटिव डायरेक्टली लिख रहे हैं, डायरेक्टली लिखना है पॉजिटिव, या लिख लीजिए एक स्टेप और, ठीक है, एक स्टेप और लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/9 बराबर क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, माइनस प्लस का 1/x हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, तो क्या बचेगा 1/b बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/9 हो जाएगा, माइनस का 1/x हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, माइनस का 1/x हो जाएगा, यूँ का तो इसको बॉक्स में बंद कर दिए, काम आएगा यहाँ पर। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, अब ध्यान से देखना, समीकरण 1 डाल दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पेज पर सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको 1/, लिखिए 1/, में पेज पर सोल्व करें, 1/, लिखा हुआ है 1/, ठीक है। 1/9 इसको इधर 1/x हो गया। अब देखिए स्रोत O2 के लिए लिखिए, स्रोत O2 के लिए किसके लिखेंगे, उत्तल लेंस O2 का आभासी प्रतिबिंब किसका बनता है, O2 का, लिख लीजिए यहाँ पर, चूंकि इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, चूंकि O2 का उत्तल लेंस, उत्तल लेंस O2 का आभासी, या आभासी लिख सकते हैं यहाँ पर, आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है, इनकी प्रतिबिंब भी I पर बनेगा, प्रतिबिंब भी I पर बनेगा। इसका O2 के लिए भी प्रतिबिंब I पर बनेगा, इसके लिए भी I पर बना, इसके लिए भी प्रतिबिंब I पर बनेगा, ठीक है, I पर बनेगा यहाँ पर। अब देखिए भाई फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, क्या होता है भाई, सूत्र 1/f बराबर होता है 1/b माइनस के 1/u होता है। इसके लिए f का मान कितना दिया है, f का मान देखिए, चूंकि यहाँ पर क्या है, f का मान क्या है यहाँ पर 9 है यहाँ पर, ठीक है 9, चूंकि इसके लिए क्या लेंगे यहाँ पर, इधर बन रहा है तो यहाँ पर इनकी f का मान कितना ले लेंगे यहाँ पर, या यहाँ पर देखिए चूंकि हमारे पास कोई वैल्यू पता नहीं, यहाँ पर देखिए किसकी वैल्यू पता है, हमें 1/b की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है, 1/b की वैल्यू पता है, ठीक है। इसके लिए क्या बनता है, इसके लिए भी प्रतिबिंब इधर बनता है, तो इसकी फोक दूरी क्या ले लेंगे, नेगेटिव लेंगे, इधर ही हो रहा है, सब क्या हो रहा है, इधर ही होगा, तो फोक दूरी क्या आ जाएगा, माइनस का 1/9 हो जाएगी, बराबर 1/b, तो ज्यों का त्यों u का मान देखिए समझिए, u का मान क्या हो जाएगा, इसके लिए देखिए, इसके लिए u का मान क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की, देखिए पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी इतनी, हमें चूंकि यहाँ से यहाँ तक की चाहिए दूरी, इसके लिए वस्तु की दूरी इधर होगा, इसके लिए फोक दूरी इधर भी होगी, सब उधर होगा, ठीक है, इसलिए नेगेटिव लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी दूरी बताइए क्या हो जाएगी, यहाँ पर पूरी दूरी इतनी 24, अब इतनी इसने काट ली तो इतनी कितनी बचेगी, 24 - x बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास बचेगी 24 माइनस का x बचेगी, ठीक है, 24 - x लिख लिया, 24 - x, ठीक है। वस्तु की दूरी कितनी आ गई, 24 - x, पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 1/b बटे क्या हो जाएगा, 24 माइनस का x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, 24 माइनस का x, आभासी प्रतिबिंब I पर बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब I पर भी बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करना चाहते हैं बताइए, अगर हम इसको इधर ले आए, देखिए माइनस का 1/9 इधर आगे किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 24 माइनस का x हो जाएगा, यहाँ पर 24 माइनस का x हो जाएगा, बराबर क्या बचा, 1/b बचा, या लिख सकते हैं यहाँ पर, या 1/b बराबर क्या बचा, माइनस का 1/9 बचा, प्लस का क्या बचा, 1/24 माइनस का x बचा यहाँ पर, ठीक है, 24 माइनस का x बचा। अब देखिए समीकरण इसको 2 डाल दीजिए यहाँ पर। अब समीकरण 1 देखिए यहाँ पर, समीकरण 1 का हमारे पास ये है, 1/b बराबर क्या है, 1/9 माइनस का 1/x है, तो समीकरण 1 व 2 से, चूँकि
समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि दोनों के LHS क्या है, बराबर है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों के LHS क्या है हमारे पास, बराबर है यहाँ पर। ठीक है, दोनों के LHS क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/v बराबर माइनस के 1/9। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितनी है, 1/9 माइनस के 1/1 से कितने हैं, 1/9, 1/9 माइनस के 1/1 से यहाँ पर। ठीक है, बराबर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1/9 है, प्लस का कितना है 1/24 माइनस का 1 से, यहाँ पर 24 माइनस का 1 से। अब बोलिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर देखिए इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, प्लस का 1/9 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको उधर ले जाइए, माइनस का उधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का कितना हो जाएगा 1/24 माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 1/9 कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिए, 1 से 24 माइनस का 1, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दिए, 24 माइनस का 1 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कहीं चीज़ में प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, सही से ब्रेकेट लग जाइए। ठीक है, अब देखिए 1 से 1 उड़ जाएगा, 2/9 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। तो क्या बचा ऊपर, 24/1, 24 माइनस 1 बचा यहाँ पर, क्या बचा 24 माइनस का 1 बचा यहाँ पर, बचा कि नहीं बचा यहाँ पर। अब देखिए इसमें 2/9 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर इसको लिख सकते हैं 2 × 12 लिख सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दिए, 24 x हो जाएगा माइनस का x² हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 2 से इसको 2 अगर उड़ाना चाहते हैं, काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए कई चीज़ों में इसकी मल्टी, यहाँ पर क्या बचा 1/9 बचेगा, बराबर क्या बचेगा 12 क्या बचेगा यहाँ पर 24 माइनस का 24x माइनस का x² बचेगा। इसकी कई चीज़ों में इस टाइप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कई चीज़ों में इसकी इधर इसकी कर दीजिए, 24x हो जाएगा माइनस का x² हो जाएगा, बराबर 12 नया कितना होता है 108, यानी कि 108 होता है, 108। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको इधर लाना चाहते हैं, इधर ले आइए, 24x माइनस का x² माइनस का 108 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x² को पहले लिखना चाहते हैं, माइनस का x² हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में कभी x² कभी नेगेटिव, जो गुणनखंड करेंगे तो इसको कभी नेगेटिव मत लेना, इसको दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, ये -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिख लेना दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा x² माइनस का हो जाएगा 24x प्लस का हो जाएगा 108 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, गुणा करने पर आया 108 और जोड़ने पर आया 24, तो किसकी मल्टीप्लाई किसकी होती है बताइए, पर 18 और 6 की होती है, 18 और 24, 18 × 95, 18 छक्का 108 होता है, 18 6 की होती है, x² माइनस का 18 प्लस का 6, 18 6 24। ठीक है, प्लस का इंटू x लिखा हुआ है, प्लस का 108 बराबर क्या लिख दिया 0 लिख दिया, x² माइनस का 18x हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 108 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा x कॉमन मिल रहा है, x माइनस का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और प्लस माइनस का इसमें 6 कॉमन मिल रहा है, 6 कॉमन लीजिए, तो x माइनस का 6 × 6 3 बच गए, कितने बचे यहाँ पर 4, 48 6 8 48 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस पेज पर कहीं जगह नहीं है, दूसरा पेज देखिए, इस पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसमें x माइनस का 8 बराबर 0 चल रहा है, x माइनस 18 इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें x माइनस 18 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 18 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x माइनस का 6 बचेगा, x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो x के मान हमारे पास क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, x के मान कितने आ जाएंगे 18, 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लीजिए, तो हमारे पास 18, 6 यहाँ पर देखिए आ जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए अतः लिख देंगे लेंस पहले स्रोत क्या था O1 था, इधर वाली x मानी थी, भी दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, मानी थी हमने x। ठीक है, तो अतः लिख दिया, अतः पहले स्रोत O1 से 18 सेंटीमीटर तथा दूसरा स्रोत क्या था हमारे पास O2 था, दूसरा स्रोत O2। ठीक है, O2 था, देख लीजिए O2 सही है, O2 से 6 सेंटीमीटर, O2 से 6 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर पर रखा जाए, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। ठीक है, रखा जाए, बस हो गया, इतना आपको लिख देना था। 5 नंबर का क्वेश्चन शायद आया था। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, 5 या 3 नंबर का था। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, बहुत ही आपको भले थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत ही सिंपल भाषा में बताया, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है, कर लिया होगा आपने। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा,
ठीक है 10वां था। अब देखिए आज हमने कितने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में क्या, अभी 2022 के और 23 के बचे हुए हैं, इसी में अभी इसी में लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं इसके, 10 से 12 बचे हैं। कितने बचे हैं? 10 से 12 ही बचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसके पूरे किरण प्रकाश की 2-3 वीडियो आ जाएंगे पूरे 2017 से कहाँ से हो जाएगा, 2017 से 23 तक का आपका हो जाएगा 2-3 वीडियो में, ठीक है। इस पार्ट का, इसी पार्ट से 14 पार्ट तक करेंगे, आपका पूरा आंसर सोल्व हो जाएगा। इसी में से आपका 70 में 70 नंबर पेपर फंस जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इनको अच्छे से तैयार करते जाना, आपका पूरा पेपर फंसवा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार केमिस्ट्री में करेंगे, ठीक है, मैथ में होगा इसी प्रकार, ठीक है। आज के लिए इतना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे, 2-3 पार्ट आएगा। आज के लिए बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, आप देखेंगे नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।